नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री के IAS PCS में पूछे गए क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चन को करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मिताक्षरा का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, सैन वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है। सही कथन की हमें पहचान करनी है। तो बिल्हण ने विक्रमादेव चरित लिखा, बिल्कुल सही है। बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो यहाँ पर जो षष्ठ थे उनका विक्रमादित्य षष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गलत हो गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? तो इसमें पहला कथन दिया है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही है। बाकी कथन यहाँ पर जो है वो गलत दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाल काल में कांस्य मूर्तियों के ढालने के प्रमुख केंद्र थे? तो इसमें कुर्कीहार बिल्कुल सही है, ये भी था, नालंदा भी था, सारनाथ भी था और विक्रमशिला भी था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो मंदसौर में भी यहाँ पर मुल्तान होना चाहिए, ये गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। तो मंदसौर से, मुल्तान से, कोणार्क से और मोढेरा से सूर्य मंदिर हैं वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल सही है। महमूद गजनी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया, गलत है। हिंदू सुमरों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया, ये गलत है। राष्ट्रकूटों और अरबों में मित्रता थी, ये सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किन की उत्पत्ति आबू पर्वत पर विशिष्ट के यज्ञकुंड से बतलाई गई है? तो इसमें चाहमान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, इन सभी की जो उत्पत्ति बताई गई है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कांड। कथन दिया गया है, प्राचीन भारत में समंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। कांड दिया गया है, गुप्त काल में समंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो इसमें दोनों कथन सही है, परंतु आर जो कांड है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी को पता है कि इसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो 2, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रखरखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बाल पुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कथन। तो कथन है, पूर्व मध्य, दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कांड को देखते हैं। ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए क्रमशः अग्रहार दान और देवदान से ग्रामवासियों के अधिकारों को हानि पहुंचती थी, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है और कांड कथन की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल, पाल वंश के। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में घटिका क्या थे? तो घटिका दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय तथा केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने जिन
धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तोमरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज, चोलों की राजधानी तंजावुर, परमारों की धारा और सोलंकियों की अनहिलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, आंसर ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं सदी में दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोमर वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज का नाम दिया, ये इस कथन यहाँ पर गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, ये भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्लात इस्लाम में मिलाए गए हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवल स्मृति। देवल स्मृति ब्लात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश के लिए नियम प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था तो केरल में, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की 753 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? तो उसका संबंध था विशिष्ट द्वैतवाद का। नेक्स्ट है, विशिष्ट द्वैतवाद से रामानुजाचार्य का संबंध था। नेक्स्ट है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था? तो ऑप्शन बी, वैष्णव। नेक्स्ट है, गैड्रोसिया का आधुनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन ए, सॉरी, बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसैल की। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य काल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारस्परिक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान था? प्रथम नहीं, मतलब आने वाला जो विद्वान था वो थे अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक? तो गोपाल। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कायस्थों ने। कायस्थों का सबसे पहले उल्लेख याज्ञवल्क्य के स्मृति में होता है और एक जाति के रूप में वैष्णव स्मृति में। नेक्स्ट है, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगदेव ने। नेक्स्ट है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, वनवासी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुन सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाकपति द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से क्या तात्पर्य था? तो पत्र एक प्रशासनिक इकाई थी जो विशेष से नीचे की इकाई थी। नेक्स्ट है, समकालीन समाज में पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, क्षेमेंद्र ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में किसने मुन सागर तड़ाग खुदवाया था? ऊपर अभी पढ़ा, वाकपति द्वितीय ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंदू शाही शासकों की राजधानी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्भांडपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है? तो जयचंद्र, गढ़वाल, श्रीहर्ष इनके दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव, ललित मुक्तापीड़ क्षेमेंद्र। तो ये गलत है यहाँ पर। प्रतिहार महिपाल के राजकवि थे राजशेखर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41। पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
विंशोपक। नेक्स्ट है किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यशोवर्मन का। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, तो उन्हें 670 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे? तो महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता था? तो मथुरा और तक्षशिला को। नेक्स्ट है वर्ण संकर का अर्थ है? ऑप्शन बी सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो वे व्यापारी होते थे। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुटुंबिन। नेक्स्ट है तो यहाँ पर कथन दिया गया है और हमें उसके बारे में पहचान करनी है ये किसका कथन है। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर तृतीय का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थी। 1137 ईस्वी में उसने तुलापुरुष का महोत्सव किया। तो जो कथन है यहाँ पर किसके बारे में है? राइट आंसर ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? हमने ऊपर बताया था कि ऑप्शन बी है यहाँ पर 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने, और इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ भी करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो सैन शासक लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी चोल नहीं थे, बाकी ये तीनों थे जो कि कनौज के लिए हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्याधर चंदेल शासक। नेक्स्ट है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लक्ष्मण सेन ने, तो सैन वंश का संबंध सैन वंश से था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिजा भुक्ति प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो कौन सी प्रथा थी? ऑप्शन सी जौहर प्रथा। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो वो चेदी वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुजरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट है 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं? तो केरल से कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। नेक्स्ट है श्री अजयपाल संस्थापक थे, तो उन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, चौहान वंश से थे। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कनकपाल परमार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरुस्क दंड लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उन्होंने मुसलमानों के, जैसे मुसलमान शासक हिंदुओं से जजिया लेते थे उसी प्रकार से इन्होंने मुसलमानों से तुरुस्क दंड लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर ये कलचुरी शासक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो तक्षशिला उस समय नहीं था, ये प्राचीन काल में था। नेक्स्ट है कथन और कांड से क्वेश्चन दिया गया है। तो कथन दिया गया है 800 से 1200 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंधित है। बिल्कुल सही है। सामंतवाद के उद्देश्य से शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। कारण देखते हैं इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए था, विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। तो विकेंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय और स्थानीय शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व उभरे। तो ये कथन गलत है, यहाँ पर अगर विकेंद्रीकरण होता तो राइट हो जाता। तो इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन सी ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धंगदेव किस वंश के शासक थे?
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीजाभुक्ति के चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सलेखना को ग्रहण किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी राजसभा की सौभाग्य गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। गुप्तों ने भी बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो मूलराज प्रथम। नेक्स्ट है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी, प्रतिहार और पालों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कि कनौज के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेन वंश के शासक। नेक्स्ट है, निरालंबा सरस्वती। सरस्वती अब निराश्रय हो गई है। एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर यह कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोज परमार वंश के शासक भोज। नेक्स्ट है, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामपाल के। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव में 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई? तो इसमें यहाँ पर हेमचंद्र और कुमारपाल के काल में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्यात है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। उन्होंने हिरण्यगर्भ दान यज्ञ भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकर का साक्ष्य किन के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गहड़वालों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघवर्ष था? तो अमोघवर्ष राजधानी जो उपाधि थी वो किसकी थी? मुंज परमार की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरवर्मन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मद्य का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमारपाल ने, चालुक्य शासक। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य था? तो कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा, एक प्रकार से ये एक लगान या भूकर था। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक किस तरह का अधिकारी था? तो वह पुलिस अधिकारी होता था। ऑप्शन बी, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भिन्न मतावलंबियों द्वारा मस्जिद के नष्ट कर दिए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपने कोष से बड़ी धनराशि दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयसिंह सिद्धराज ने, चालुक्य शासक थे। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनहिल पाटन का कुमारपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपाल के काल में नालंदा विहार बनाने वाले बालपुत्र देव कौन थे? तो वो एक शैलेंद्र शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कान। कथन दिया गया है, राजा धंग ने 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम में जल समाधि ली थी। बिल्कुल सही है। प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और इसे पुण्य कार्य समझा जाता था। ये भी सही है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। आप इनके बीच में क्योंकि लगा सकते हो। अगर क्योंकि लगाने से जो इनका संबंध आपस में बैठता है तो राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, विजय चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल अभिलेखों में मिलने वाले मंड
पिका शब्द का आशय है, तो यह एक चुंगीकर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमार राजा भोज को। समुद्रगुप्त को भी कविराज कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को पराजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट राजा था? तो यहाँ पर स्टार दिया गया है, इसका मतलब यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, तो ये कथन सही नहीं है। बाकी कलचुरी शासक किरातवीर्य अर्जुन के वंशज थे, सही है। चंदेल चंद्रवंशीय थे। परमार वंश अर्बुद पर्वत माउंट आबू से संबंधित थे, ये सभी कथन सही हैं। यहाँ पर सी सही नहीं है, तो राइट आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य काल में दोषी हट था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दास बाजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की सैनिक शक्ति और राज्य में व्याप्त शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिहिर भोज की प्रशंसा उन्होंने की है। नेक्स्ट है, नव शाहंक निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वो सिंधु राज्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो कल्पवृक्ष ये एक प्रकार का क्या था, नंदी क्या था, एक सांड थे कल्पवृक्ष। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, सौरभ का वृक्ष ऐरावत, दिव्य सफेद हाथी, कामधेनु, पवित्र गाय। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।